हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे अकाउंट में जो यूपीआई इशू आ रहा है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है जिससे हमारी डिपॉजिट एंड विड्रॉ दोनों चीज़ें फास्ट हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। जो लिंक जो है वो टैपेबल होगी अगस्त से। तो तब तक अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सामने आप मैंने स्कैनर दे दिया है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्कैन करके ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिंपली आना अपने टेलीग्राम पर और टेलीग्राम के सेव्ड मैसेज में आके @ लगा के ये बॉट का नाम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको डाल देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉट ओपन हो जाएगा। बॉट ओपन होने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपको मेरे चैनल का लिंक यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर आपको डिपॉजिट या विड्रॉ पर इशू हो रहा है और आगे जैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं आपका अमाउंट स्टक हो गया, आपने विड्रॉ किया आपका अमाउंट स्टक हो गया यूपीआई से, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जाना अपने जीमेल पे या ईमेल जहाँ से भी आप मेल करते हैं वहाँ पर आपको मेल पर क्रिएट करना है और यहाँ पर help@olamtrade.com पर अपना इशू अलॉन्ग विद योर ट्रेडर आईडी एंड सारी डिटेल्स स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें भेज देनी है। ठीक है, वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। और ये भी जो सपोर्ट सिस्टम है ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है, तो सैटरडे संडे को आप ईमेल मत करना, उसके अलावा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उनको मेल कर देना है और वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको कोऑर्डिनेट करना है, थोड़ा वेट करना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ ओलम ट्रेड के ही ऑफिशियल की, इनको आप अपनी डिटेल्स भेज देना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना तो आपका इशू यहाँ पर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये इशू सबके इसमें आ क्यों रहा है। सो काफ़ी इजीली समझते हैं कि ये इशू आ क्यों रहा है। ठीक है, तो आप जब भी यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं तो आप ब्रोकर को तो डायरेक्ट पैसे दे नहीं रहे, तो यूपीआई के थ्रू अगर किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के पास पैसे जा रहे हैं तो उसके बीच में जो लोग आते हैं वो होते हैं यूपीआई पेमेंट पार्टनर। तो आपके पास से पैसे जो हैं वो यूपीआई पेमेंट पार्टनर पर जाते हैं और जब वो पेमेंट पार्टनर पैसे रिलीज़ करता है तो वो ब्रोकर के पास जाते हैं। तो ये ऐसा है, आप हैं और उसके बीच में मिडिल मैन यहाँ पर यूपीआई पेमेंट पार्टनर है और उसके बाद यहाँ पर ब्रोकर है। तो ब्रोकर को डायरेक्ट तो सेंड हो नहीं रहा है, तो यूपीआई पेमेंट पार्टनर क्या कर रहे हैं कि वो आपकी पेमेंट में थोड़ा सा डिले कर दे रहे हैं, उनके सर्वर्स में कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत भी हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के डिपॉजिट एंड विड्रॉ में दिक्कत आ रही है यूपीआई के थ्रू। तो जब तक वो उनको वहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे ओलम ट्रेड के साथ यूपीआई वाले, तब तक आपका यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ क्लियर नहीं होगा। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपके यहाँ पर पेमेंट स्टक हो जा रही है। तो होपफुली मेरे को अपने सोर्सेज से पता चला कि यूपीआई का जो इशू है सबका एक साथ ही सॉल्व होगा या धीरे धीरे सबका ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना और कोऑर्डिनेट करते रहना है जिससे आपका यहाँ पर पेमेंट प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है यूपीआई का। तो यूपीआई के अलावा काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आईएमपीएस से कर सकते हैं, काफ़ी फास्टर है और काफ़ी सिक्योर रहता है। उसके अलावा यूएसडीटी मैं आपको पहले बता ही चुका, अगर आप बाइनेंस है आपके पास तो बाइनेंस वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि बाइनेंस के थ्रू कैसे करना है। उसके अलावा स्क्रिल है और नेटलेयर है, काफ़ी सारी पेमेंट मेथड है और परफेक्ट मनी है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके कंपैटिबल है। आपको बस यहाँ पर वेरिफिकेशन बेसिक वेरिफिकेशन वगैरह करना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ। अभी तक तो हम बाइनेंस से कर रहे थे, तो बाइनेंस के अलावा जो ऑल्टरनेटिव लोग मांग रहे थे क्योंकि बाइनेंस ऑफिशियल इंडिया पर अवेलेबल नहीं है, तो इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर है बायबिट। तो आज इस वीडियो में यही समझते हैं कि बायबिट को हमको कैसे यूज़ करना है और बायबिट के थ्रू हमको यहाँ पर यूएसडीटी कैसे डिपॉजिट करना है अपने ओलम ट्रेड अकाउंट में। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने मेरे को बायबिट दिख रहा है। तो फिलहाल मैं पीसी से कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने बायबिट का यहाँ पर वेबसाइट को खोला हुआ है। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बायबिट का ऐप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में और वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना जैसे मैं वीडियो पर बता रहा हूँ वैसे। तो सबसे पहले आपको बायबिट पे आ जाना है। तो एक बार आप ट्राई कर लेना, अगर बाइनेंस में अकाउंट बनाने का ऑप्शन यहाँ पर दिखा तो रहा है, अगर आपका अकाउंट वहाँ पे बन जाए और वेरीफाई हो जाए तो बाइनेंस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना। उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, एक बार वो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बायबिट में आ गए हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप या तो ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है। तो ये तो लॉगिन के लिए। ठीक है, अभी हमको फिलहाल लॉगिन नहीं करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे सीधे ऊपर राइट कॉर्नर पर आपको देखा होगा साइनअप। साइनअप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है या आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और अगर आपका कोई रेफरल कोड है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट अकाउंट पे अपनी सारी डिटेल्स को थोड़ा हाइड करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पर ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो सीधे सिंपली आपको अपने ईमेल पर आ जाना है और यहाँ पे अपने ईमेल पर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आया है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर बायबिट के वेबसाइट पर डाल दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मेरा अकाउंट यहाँ पर बिल्कुल भी नया है और बिल्कुल अनवेरीफाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको काम यहाँ पर करना है इसको वेरीफाई करने का। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना समझते कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा गेट वेरीफाइड नाउ, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। ठीक है, उसके यहाँ पर वेरीफाइड नाउ पे फिर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आईडी, पासवर्ड, पासपोर्ट, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप आईडी कार्ड से करें, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस से करने का ट्राई किया था, उससे हुआ नहीं था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई थी। तो सिंपली आपको अपने आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड से यहाँ पर अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर कंट्री रीजन यानी कि इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड फिर से सिलेक्ट करके गेट सिक्योर लिंक पर आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर गेट सिक्योर पर लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने डिवाइस से इसको स्कैन करना है, अगर आप फ़ोन से नहीं कर रहे हैं, अगर PC से कर रहे हैं तो। और या तो आप ये लिंक कॉपी करके भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन है इसके लिए आपको फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा, ये आपका लैपटॉप या PC से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया था, अपना स्कैनर यहाँ पर स्कैन कर दिया था और मेरे उसमें डायरेक्ट यहाँ पर एक लिंक खुल जाती है फ़ोन पर, या मैं कॉपी लिंक करके भी आप कर सकते हैं। और जैसे आपकी लिंक फ़ोन पर खुल जाएगी तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की सबसे पहले तो फ्रंट डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैक डालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रंट डालता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होती है और ये सबमिट हो जाता है। और उसके जस्ट सबमिट होने के बाद मैं अपना बैक साइड ऑफ आधार कार्ड भी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड की मैं डाल देता हूँ। और उसके अलावा एक वेरिफिकेशन आपको अपना फेस का भी करना होगा, तो आपको आप देख रहे हो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ वीडियो आएगी, ठीक है। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको ऐसे और ऐसे यहाँ पर कैमरे पर करना है, अपने फ्रंट कैमरे पर। और जैसे आप करेंगे तो आपका फेस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपना फेस रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर सबमिट करता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट लिख के आ चुका है और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सारा डेटा हमारा। तो अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हमको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम PC में वापस आएंगे तो वन फाइनल स्टेप यहाँ पर आ रहा है। अब उसके बाद वापस हम PC की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोनों चीज़ हमारे यहाँ पर सबमिट होने के बाद यहाँ पर आएगा सबमिट वेरिफिकेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो आपका जो वेरिफिकेशन है आधार कार्ड एंड यहाँ पर जो फेस वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 24 आवर्स वेट करना है। सो ऑलराइट गाइस, एक दिन वेट करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना बायबिट खोला और यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर मेरा लेवल 1 वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक वेरिफिकेशन और होता है, वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है और वहाँ पर से गूगल ऑथेंटिकेशन, आपने पहले भी कहीं ट्राई किया होगा, उसको ऑन कर लेना है और अपने फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेशन को डाउनलोड करना है और उससे अपना बायबिट को लिंक कर लेना है। तो कभी भी आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो भी उसका पासवर्ड होगा वो आपके गूगल ऑथेंटिकेशन फ़ोन पर आ जाएगा, उसको आप सिंपली यहाँ पर डालेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन भी है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर कोई भी बिल या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से अपना एड्रेस भी वेरीफाई करेंगे तो वो भी यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना अपने अकाउंट पर, ठीक है। अब समझते हैं कि इससे डिपॉजिट एंड विड्रॉ हमको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमको बायबिट के अंदर USDT चाहिए तो हम वो कैसे परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बायबिट में आ चुका हूँ तो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा बाय क्रिप्टो, ठीक है। तो बाय क्रिप्टो में आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। 1 क्लिक बाय, P2P ट्रेडिंग, फिएट डिपॉजिट एंड क्रिप्टो डिपॉजिट। क्रिप्टो डिपॉजिट का मतलब तो ये, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर दूसरा क्रिप्टो वॉलेट है तो उससे आप डायरेक्टली USDT ट्रांसफर करेंगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिएट डिपॉजिट है और P2P ट्रेडिंग है और 1 क्लिक बाय है, ठीक है। तो इन सब का मतलब भी मैं समझा देता हूँ आपको। P2P ट्रेडिंग में है कि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग होती है। अगर आप किसी और पर्सन से USDT बाय करेंगे तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, बायबिट के थ्रू उसको आपको पेमेंट करनी है और वो वहाँ से USDT रिलीज़ करेगा। सारी चीज़ें बायबिट के अंदर ही होंगी, ठीक है। जैसे आप बाइनेंस में P2P करते हैं तो वैसे यहाँ पर बायबिट में भी P2P का ऑप्शन है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट, ठीक है। तो क्रिप्टो डिपॉजिट आप जब करेंगे तो आपको यहाँ USDT सिलेक्ट करना है और TRC20 या जो भी आप नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहें। मैं TRC20 से आपको डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाइनेंस में ऑलरेडी USDT है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप USDT डिपॉजिट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेटवर्क या कोई भी आपने गलत डाल दिया तो जो भी आपका क्रिप्टो है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। TRC20 मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक एड्रेस आ गया है, एक स्कैन आ गया है, स्कैन कोड, ठीक है। तो इसको स्कैन करके मैं अपने बाइनेंस से डायरेक्ट यहाँ पर USDT ट्रांसफर कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पर पहले 10 USDT ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो क्रिप्टो से ट्रांसफ़र करने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड और दिखा दे रहा हूँ। P2P अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि जितने भी सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो भी आपको पेमेंट मोड से वहाँ उसको पेमेंट करनी है वो सारे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट बंदा दिख रहा है ये 90 पर सेल कर रहा है, 93। तो 90 से 93 के बीच में आपको पर USDT मिलेगा, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है 90 to 93 के बीच में, ठीक है। तो ये प्राइस आपको मिल जाएगा। अगर आप सेल भी करेंगे इन केस विड्रॉ करने के बाद तो आपको यही सिमिलर प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा।
उसके अलावा वन क्लिक बाय का ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको कितना रुपए का USDT खरीदना है, जैसे अगर मेरे को यहाँ पर 10,000 का खरीदना है तो मैं यहाँ पर 10,000 डाल दूंगा और मुझे कितना यहाँ पर USDT मिलेगा वो यहाँ पर आ गया 115 मेरे को यहाँ पर USDT मिलेगा, ठीक है। ये 86 87 के हिसाब से बायबिट वाले दे रहे हैं, बट इसमें आपका टैक्स भी पड़ेगा या 200-300 रुपीज़ का आपको यहाँ पर टैक्स पड़ जाएगा, ठीक है। पेमेंट मोड यहाँ पर गूगल पे के अलावा भी सारे अवेलेबल हैं, तो उससे भी आप डायरेक्ट यहाँ पर बायबिट से भी खरीद सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा मेथड हो सकता है अगर आपको क्रिप्टो यहाँ पर अपने बायबिट में डिपॉजिट करना है, यानी कि USDT, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली मैं गया था अपने बाइनेंस अकाउंट पे। बाइनेंस से मैंने यहाँ पर USDT जो इनका कोड है इसको स्कैन करके TRC20 नेटवर्क को सिलेक्ट करके यहाँ पर 10 USDT भेज दिया था, ठीक है। और 10 USDT यहाँ पर मेरे बायबिट अकाउंट पर आ गया था, ठीक है। तो अगर आप बाइनेंस से किसी और एड्रेस पे USDT ट्रांसफर करते हैं तो उसकी 1 USDT की फीस लगती है, तो वो मैंने यहाँ पर पे कर दी थी। तो यहाँ पर $11 मैंने टोटल पे किया और $10 मेरे यहाँ पे USDT यानी कि 10 USDT मेरे यहाँ पर बायबिट पर रिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $10 का मेरा यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है, यानी कि 10 USDT। तो अगर मेरे को ओलम ट्रेड में यहाँ से बायबिट से USDT डिपॉजिट करना, तो सबसे पहले मेरे को अपने ओलम ट्रेड में डिपॉजिट सेक्शन पर आ जाना है, ठीक है। डिपॉजिट सेक्शन पर आने के बाद मेरे को सिलेक्ट करना है यहाँ पे USDT TRC20, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन का स्कैनर आ गया और एक कोड आ गया। इस कोड पर हमको USDT यहाँ पर ट्रांसफर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमको कन्फर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसका सिंपली मैं आप जाऊँगा अपने बायबिट पर। यहाँ पर मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया था अपने ओलम ट्रेड अकाउंट से और मैंने यहाँ पर एड्रेस पेश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर चेन टाइप में आपको TRC20 सिलेक्ट करना है। गलत बिल्कुल भी मत सिलेक्ट करना, वरना आपका क्रिप्टो लॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है। तो अगर मेरे को 10 भेजना है तो मैं ऑल पर क्लिक कर दूंगा तो 8.7 जा रहा है। 8.7 USDT इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं बायबिट से कहीं भी ट्रांसफर करेंगे तो 1.3 USDT की यहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमको फ़ीस पे करेंगे तो हमारा $8.7 यहाँ पर हमारे ओलम ट्रेड अकाउंट पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा कन्फर्म पर, और जैसे मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको बताया था थोड़ी पहले कि गूगल ऑथेंटिकेशन कोड भी डालना पड़ेगा। तो वो गूगल ऑथेंटिकेशन कोड आपके फ़ोन पे गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप पर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा, उसको भी डाल देना। तो दोनों चीज़ आप जैसे ही यहाँ पर एंटर कर देंगे तो यहाँ से आपका क्रिप्टो यानी कि USDT यहाँ पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो सेंड हो जाएगा यहाँ पर आपको कंफर्म में क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको वापस ओलम ट्रेड में आना है। स्क्रॉल डाउन पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट यानी कि कंफर्म कर देना। और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर 19 मिनट वेट करने को दिखा रहा है, बट मेरा यहाँ पे 5 to 10 मिनट के अंदर विदिन यहाँ पर मेरा USDT यानी कि 8.70 USDT मेरा रिफ्लेक्ट हो गया। तो इतना आसान था ये। तो इसी तरह मेरा यहाँ पे USDT बायबिट के थ्रू अपने ओलम ट्रेड अकाउंट पर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको सेम मेथड सिलेक्ट करनी है, और सेम मेथड आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर USDT बायबिट में आपका विड्रॉ भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करना है तो आप P2P सेल कर सकते हैं, या आप किसी अपने नोन बंदे को भी सेल कर सकते हैं, तो उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। क्रिप्टो से डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना यहाँ पर काफ़ी मच मोर फास्ट रहता है किसी भी और मेथड से, क्योंकि यहाँ पर आपका UPI पार्टनर ऐसी कोई चीज़ बीच में नहीं आती। क्रिप्टो वाले डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और ये लोग काफ़ी जेन्युइन भी होते हैं, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी, और क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको सही मेथड आना चाहिए और सही तरीका आना चाहिए, उसी तरीके से आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना है जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, और आपका काफ़ी ईजिली यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो UPI इशू चल रहा है आपको उसके लिए कोऑर्डिनेट करते रहना है। मैं होप करता हूँ कि आपका अगर कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉ यहाँ पर फंसा हुआ है UPI के थ्रू तो वो जल्दी क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इस मेथड को यूज़ करना शुरू कर देना। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए तो स्कैनर से को स्कैन कर लेना।